किरदार कौन निभा रहा है? पाकिस्तान। बातचीत कहां हो रही है? इस्लामाबाद में। तय केवल इतना होना था कि ईरान किस पर भरोसा करेगा और किस पर भरोसा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान और अमेरिका दोनों ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हमने पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह जंग रोकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि इस्राइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड, और वो भी सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत से चंद दिनों पहले। जरा सोचिए कि पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा और उसे ईरान और अमेरिका दोनों ने स्वीकार कर लिया। इजराइल को तो करना ही था, या कहिए करना ही पड़ा। एक के बाद एक हमारी जो स्टैंडिंग थी, हमारा जो वजूद था इंटरनेशनली, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसे नुकसान पहुंचाया और उसके अलावा कुछ नहीं। चैनलों में बैठे नरेंद्र मोदी के चेले संपादक और चाटुकार पत्रकार कुछ भी हवा बनाए, लेकिन हकीकत यही है कि दुनिया की राजनीति में पाकिस्तान की स्थिति बहुत तेजी से मजबूत हुई है। और उस शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता या मीडिएशन करवाई। धुरंधर पार्ट 3 भी बनाइएगा। तो पाकिस्तान समझौता कराएगा और भारत बैठकर ताली बजाएगा। विश्व राजनीति में नरेंद्र मोदी की जगह इससे ज्यादा बची नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम, जो सीज फायर हुआ है, क्या उसमें भारत कोई किरदार नहीं निभा सकता था? किरदार कौन निभा रहा है? पाकिस्तान। बातचीत कहां हो रही है? इस्लामाबाद में। सबसे बड़ी बात, क्या विश्व गुरु बनने का एक बहुत ही स्वर्णिम मौका भारत ने गंवा दिया? और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का सारा फोकस एक शख्स यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहेगा, उन्हें महान बनाना, विदेशों में जाकर उनकी चुनावी सभाएं कराने पर ही रहेगा, और जब भारत की फॉरेन पॉलिसी पर आपका फोकस नहीं रहेगा ना, तो यही होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप मुझे बताइए, दुनिया का एक भी देश बताइए जिसके अमेरिका के साथ, इस्राइल के साथ और ईरान, क्योंकि ये 3 पार्टीज थी, इसके अलावा खाड़ी देश, कौन सा देश है बताइए पूरी दुनिया में जिसके संबंध सबके साथ अच्छे हैं? जवाब है भारत। कायदे से भारत को सेंट्रल रोल में होना चाहिए था, मगर जब आपकी फॉरेन पॉलिसी में दूरगामी सोच ना हो, फार साइटेडनेस ना हो, एक बड़ी व्यापक लिबरल सोच ना हो, तो यही होता है। याद कीजिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा था एक इंटरव्यू में, कि दुनिया कोई भी बड़ा फैसला करती है तो भारत से बगैर सलाह मशवरा किए ये फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो बताइए मिस्टर लेजर आइज, माननीय एस जयशंकर, ये जो अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम का ऐलान हुआ है, भारत कहां है? वर्ल्ड डिप्लोमेसी सिर्फ एक व्यक्ति को प्रमोट करके, एक व्यक्ति के कद को बढ़ा के, वो भी अमेरिका और ब्रिटेन में चुनावी सभाएं करवाकर, या फिर अमेरिका में एक सभा करवा के जहां हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, ऐसे करने से देश का रुतबा और देश की इज्जत बढ़ती नहीं है। हमें पर्दे के पीछे अपनी ताकत को मजबूत करना होता है, अपना वर्चस्व, अपना वजूद, उसे महान बनाना होता है। मगर हम क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि इस्राइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड, और वो भी सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत से चंद दिनों पहले। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर पाकिस्तान OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस में, इस्लामिक कंट्रीज में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहता था, मगर ईरान ने उसमें वीटो किया था। इस तरह से कश्मीर के मुद्दे पर ईरान ने हमारी मदद की है, यानी कि कहीं ना कहीं ईरान और भारत में एक आपसी विश्वास था। बावजूद इसके कि अमेरिका के दबाव में आकर हमने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों? क्योंकि ट्रंप का आदेश था और भाजपा सरकार ने उसे मान लिया। एक के बाद एक हमारी जो स्टैंडिंग थी, हमारा जो वजूद था इंटरनेशनली, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसे नुकसान पहुंचाया और उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई पाकिस्तान हमारे मुकाबले में क्या है?
भारत एक फलता फूलता डेमोक्रेसी है, एक फलता फूलता लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। और उस शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता या मीडिएशन करवाई। धुरंधर पार्ट 3 भी बनाइएगा। लेकिन ट्रंप को इसके लिए तैयार किसने किया? इस सवाल पर भारत में भक्तों का चेहरा उतरा हुआ है। पाकिस्तान को दलाल स्टेट बताकर खिल्ली उड़ाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से डिप्लोमेसी का ट्यूशन लेना चाहिए। डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है, वरना डोनाल्ड माई फ्रेंड की झंडी उड़ाए नरेंद्र मोदी और ट्रंप गुण गाए पाकिस्तान का, यह कैसे हो सकता है? एक भी टीवी चैनल नहीं बता रहा है कि यह भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। सुधीर चौधरी भी नहीं बता रहा, क्योंकि सबको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी में नरेंद्र मोदी ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की साख का बाजा बजा दिया। आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल इज their fatherland and India their motherland. यह कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, यह मस्खरापन था। और इतिहास कभी भी मस्खरों को विश्व गुरु नहीं बनाता। विश्व नेताओं की नजरों में उनकी कोई वास्तविक प्रतिष्ठा नहीं होती। जिस दिन मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू के पैरों में भारत की 100 साल की अर्जित प्रतिष्ठा का तर्पण किया था, उसी दिन तय हो गया था कि नई विश्व व्यवस्था में नेतृत्व के दौर से भारत बाहर हो चुका है। और यह भी अजीब है कि इस पर मुहर खुद बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है, और इस पर ईरान की भी सहमति है। भारत के भक्त पत्रकार पाकिस्तान की कंगाली पर टेलीविजन चैनलों पर शो बनाते रह गए, और पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को दिखा दिया कि जबरदस्ती विश्व नेताओं के गले पड़ के उनकी पीठ पर धौल जमाकर फोटो खिंचवाने से दुनिया में कोई किसी को बड़ा नहीं मानता। देखिए, यह तो तय था कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकनी ही रुकनी है। यह ज्यादा दिन नहीं चल सकती। 40 दिन में नहीं रुकती तो 42 दिन में रुकती, 45 दिन में रुकती, 50 दिन में रुकती, लेकिन रुकनी तय थी। तय केवल इतना होना था कि ईरान किस पर भरोसा करेगा और किस पर भरोसा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान और अमेरिका दोनों ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हमने पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह जंग रोकी है। यह भारत के लिए शर्मनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया गया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि हम अपने भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर की अथक कोशिशों की वजह से जंग रोकने पर सहमत हुए। हम इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। लेकिन दुनिया में भारत की स्थिति नरेंद्र मोदी ने क्या कर दी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जियोपॉलिटिक्स में अपनी पकड़ के लिए सारे देश कोशिश कर रहे थे, सिवाय नकली विश्व गुरु के नेतृत्व वाले भारत के। आपको बता दें कि सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वो उसकी पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। ईरान ने इसकी प्रतिक्रिया में कहा था कि संसार की 6000 साल पुरानी सभ्यता का जवाब देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। इसके बाद सारे देश, महत्वपूर्ण देश सक्रिय हो गए थे। पाकिस्तान तो पहले से ही लगा हुआ था। रूस और चीन ने भी बहुत तेजी से काम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन की दखल के बाद संभव हो पाई। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे चीन और रूस के कहने पर ईरान ने स्वीकार कर लिया। जरा सोचिए कि पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा और उसे ईरान और अमेरिका दोनों ने स्वीकार कर लिया। इजराइल को तो करना ही था, या कहिए करना ही पड़ा। चैनलों में बैठे नरेंद्र मोदी के चेले संपादक और चाटुकार पत्रकार कुछ भी हवा बनाए, लेकिन हकीकत यही है कि दुनिया की राजनीति में पाकिस्तान की स्थिति बहुत तेजी से मजबूत हुई है। नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका न तो उसे आतंकवाद का समर्थक मानता है और न ही पोषक। उल्टा उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पहलगाम आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड बताने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उसका स्वागत किया व्हाइट हाउस में और उसे महान बताया। नहीं बोल सके नरेंद्र मोदी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है,
हमने उसकी मध्यस्थता में जंग नहीं रोकी है। देखिए, ट्रंप ने बताया कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा है, इस पर आगे बातचीत की जा सकती है। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया कि अमेरिका ने उसका 10 पॉइंट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। काउंसिल के मुताबिक यह समझौता ईरान की शर्तों पर हुआ है। जैसा कि हमने बताया, यह सीज फायर केवल 2 हफ्तों के लिए है। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को औपचारिक बातचीत शुरू होनी है। क्या आप जानना चाहेंगे यह बातचीत कहां होगी? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। तो पाकिस्तान समझौता कराएगा और भारत बैठकर ताली बजाएगा। विश्व राजनीति में नरेंद्र मोदी की जगह इससे ज्यादा बची नहीं है। नरेंद्र मोदी नेहरू को चाहे जितनी गालियां दें, लेकिन विश्व राजनीति में उनकी साख नेहरू के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। गौर कीजिए, नेहरू की गुट निरपेक्षता की राजनीति को डस्टबिन में फेंक कर इस आदमी ने भारत को इजराइल और अमेरिका के भोंपू में बदल दिया, और पाकिस्तान ने नेहरू की उसी गुट निरपेक्षता को अपनाकर अमेरिका ईरान की जंग रुकवा दी। अब नेहरू से नफरत करने वाली भाजपा और संघ के सारे कलाकारों को काठ मार गया है, क्योंकि कूटनीति एक्टिंग नहीं होती है, एक्शन होता है। यह पोल खुल चुकी है कि नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक जीत के मकसद से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा था, वरना ट्रंप की डांट से उसे अचानक रोक नहीं देते बिना किसी निर्णायक नतीजे के। अगर मोदी ने उस दिन ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और